हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस वर्ल्ड वीडियो सीरीज चेस फॉर बिगिनर्स पार्ट 5। आज हम सीखने वाले हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, चेस नोटेशन, यानी चेस की चालों को सही तरीके से लिखना और पढ़ना, और हम गेम भी खेलेंगे। ठीक है, तो जब हम चेस के गेम को रिकॉर्ड करते हैं या किसी बुक में मूव्स पढ़ते हैं तो एक स्पेशल लैंग्वेज यूज होती है। इस लैंग्वेज को हम कहते हैं अलजेब्रिक नोटेशन। अलजेब्रिक नोटेशन होता क्या है? इट इज़ द स्टैंडर्ड वे ऑफ राइटिंग चेस मूव्स यूजिंग लेटर्स एंड नंबर्स एंड इट इज़ यूज टू डिस्क्राइब द मूव्स। अलजेब्रिक नोटेशन जो है वो स्टैंडर्ड वे होता है चेस के मूव्स को लिखने का और पढ़ने का। तो जब भी हम कोई मूव चेस बोर्ड पे करते हैं तो उसको एक पर्टिकुलर वे में लिखा जाता है। उसके लिए हम कुछ लेटर्स और कुछ नंबर्स को यूज़ करते हैं। पहले हमने यह सीखा हुआ है कि हर स्क्वायर का एक नाम होता है। जैसे आपके सामने अभी ये चेस बोर्ड है स्क्रीन पर, यहाँ पर ये जो 64 स्क्वायर्स है यानी कि घर है, इन सब का एक स्पेशल नेम है ना। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर हम यहाँ से नीचे से स्टार्ट करते हैं इस वाले कॉर्नर से, तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये है A1। नीचे देखिए आप, देन B1, C1, D1, E1, F1, G1, H1, और इसी तरीके से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 तक ये हर घर का एड्रेस है, यानी कि स्क्वायर का नाम है। हमें यह भी पता है कि वर्टिकल लाइंस को हम फाइल्स कहते हैं, जैसे कि A, B, C, D, E, F, G, H, ये जो लाइंस हैं ये हैं फाइल्स H तक, A से H तक, और हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम कहते हैं रैंक्स। तो ये जो रैंक है ये है 1 to 8। अगर हम नीचे से स्टार्ट करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये हैं रैंक्स। अब एड्रेस का मतलब क्या है? अगर हम एग्जांपल लें यहाँ पर E4 का, E4 स्क्वायर का मतलब क्या है? इसका मतलब है फाइल E और रैंक 4 का इंटरसेक्शन। रैंक 4 और फाइल E का जो इंटरसेक्शन है उसको हम कहेंगे E4। ठीक है, तो इस तरह से हर स्क्वायर को एक एड्रेस मिला हुआ है। चेस के हर पीस का एक सिंबल होता है जो हम अपर केस लेटर से डिनोट करते हैं, यानी कि कैपिटल लेटर से। जैसे आपकी स्क्रीन पर है K फॉर किंग, Q फॉर क्वीन, R फॉर रुक, B फॉर बिशप, N फॉर नाइट। तो किंग, क्वीन, रुक यानी हाथी, बिशप यानी कैमल जिसको हम ऊंट कहते हैं, और नाइट का मतलब है घोड़ा। ठीक है, पॉन्स के लिए हम कोई भी स्पेसिफिक लेटर यूज़ नहीं करते हैं। पॉन्स को हम सीधे उसके स्क्वायर के एड्रेस से, स्क्वायर के नाम से ही लिखते हैं। देन जब हम रिकॉर्ड करते हैं मूव्स को, है ना, उस टाइम पीस का जो एब्रीविएशन है, जैसे हमने अभी देखा R फॉर रुक, B फॉर बिशप, वो क्या है? एब्रीविएशन। उसका फर्स्ट लेटर या एक कोई लेटर हमने डिसाइड किया है, उस नाम से हम उसको लिखते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, तो वो जो एब्रीविएशन है, वो जो लेटर है, इट इज़ फॉलोड बाय द स्क्वायर इट मूव्स टू। मतलब जो भी पीस है उसका जो एब्रीविएशन है उसके आगे हम उसका स्क्वायर का एड्रेस लिखते हैं जब वो मूव करता है। फॉर एग्जाम्पल BG5, BG5 का मतलब क्या है? बिशप। B मतलब बिशप, और आगे G5 का मतलब यह है स्क्वायर का एड्रेस। तो बिशप मूव्स ऑन G5, बिशप ने G5 पर मूव किया। तो ये हो गया इसका चेस नोटेशन, BG5, बिशप मूव्स ऑन G5। पॉन के लिए हम कोई एब्रीविएशन यूज़ नहीं करते हैं, इसको हम सीधे उसके जो एड्रेस होता है, यानी कि जो नाम होता है स्क्वायर का, उसी से उसको हम लिखते हैं या पढ़ते हैं। तो E4 का मतलब है कि पॉन ने E4 पर मूव किया। अगर हम बोलेंगे B3 तो पॉन ने B3 पे मूव किया। इसके लिए हम कोई भी एब्रीविएशन, कोई भी लेटर यूज़ नहीं करते हैं स्टार्टिंग में। ठीक है, हम कैप्चर्स को कैसे लिखेंगे? कैप्चर करना यानी मारना। जब किसी पीस को दूसरा कोई पीस मारता है यानी कैप्चर करता है तो हम कैसे लिखेंगे? तो ये जो सिंबल है यहाँ पर X का, ये X सिंबल यूज़ किया जाता है टू इंडिकेट अ कैप्चर। फॉर एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे BX D4, इसका मतलब क्या है? इस नोटेशन का मतलब है
कि बिशप ने कैप्चर किया एक पीस जो D4 पे था, मतलब D4 पे जो पीस था उसको बिशप ने कैप्चर किया। इसके लिए हम बीच में लिखते हैं X। बिशप कैप्चर्ड अ पीस ऑन D4। तो इस तरह से हम कैप्चर्स यानी कि जो पीस जब दूसरे पीस को मारता है उसका नोटेशन लिखते हैं। देन चेक और चेकमेट, इसको हम कैसे डिनोट करते हैं? तो चेक को डिनोट करने के लिए हम प्लस का साइन लगाते हैं, इसका मतलब होता है चेक, और चेकमेट के लिए हम साइन लगाते हैं हैश का। ठीक है, तो चेक के लिए जब हम नोटेशन लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल QH5 प्लस, QH5 प्लस, यहाँ पर प्लस का मतलब क्या है कि क्वीन ने H5 पर जा कर के जो किंग है उसको चेक दिया। ठीक है, तो इसके लिए हम प्लस का साइन यहाँ पर यूज़ करते हैं। चेकमेट के लिए हम हैश का साइन यूज़ करते हैं। कैसे? फॉर एग्जाम्पल QH7 हैश। इसका मतलब क्या है? क्वीन ने H7 पे जा कर के किंग को चेक दिया और चेकमेट किया, मतलब वहाँ से क्वीन ने किंग को इस तरह से चेक दिया कि वो बिल्कुल हिल नहीं सकता है, यानी कि वहाँ पर गेम ख़त्म हो जाता है, चेकमेट। ठीक है, तो ये नोटेशंस हम यूज़ करते हैं चेक एंड चेकमेट के लिए। एक और इम्पॉर्टेंट नोटेशन होता है कास्लिंग का। कास्लिंग हमने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको बताया था इसके बारे में और हमने इसकी प्रैक्टिस भी की थी। तो कास्लिंग दो तरीके से होता है, किंग साइड और क्वीन साइड। ठीक है, तो किंग साइड का जो कास्लिंग होता है वो हम डिनोट करते हैं 2 0 से, 0-0, और क्वीन साइड का जो कास्लिंग होता है उसको हम 3 0 से डिनोट करते हैं, 0-0-0। कास्लिंग आपको पता है, ये हम किंग को सेव करने के लिए करते हैं। किसके बीच में होता है? किंग और रुक के बीच में, यानी कि किंग और हाथी के बीच में ये कास्लिंग होता है जब उनके बीच में कोई भी पीस नहीं हो। तो किंग को सेव करने के लिए हम कास्लिंग करते हैं। द नेक्स्ट इज पॉन प्रमोशन। पॉन प्रमोशन भी हमें पता है कि जब कोई पॉन अपोजिट एंड ऑफ द बोर्ड पहुंच जाता है तो उसको हम पॉन प्रमोशन कहते हैं। तो उस पॉन की जगह हम कोई भी एक पीस वापस से जिंदा कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं पॉन प्रमोशन। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? फॉर एग्जाम्पल E8 इज इक्वल टू Q। E8 इज इक्वल टू Q, इसका मतलब क्या है कि अ पॉन इज प्रमोटेड टू अ क्वीन। यहाँ पर क्वीन में वो प्रमोट हुआ है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ टैक्टिक्स होती है या कुछ हम बोलते हैं उसको स्ट्रेटेजी के तहत जो प्लेयर्स होते हैं वो अपने क्वीन को ज़िंदा नहीं करते, वो किसी और पीस को ज़िंदा करते हैं, जैसे कि बिशप हो गया, रूक हो गया, नाइट हो गया। तो उस टाइम हम क्यू की जगह उसका एब्रीवेशन लिखेंगे, जैसे कि E8 इज इक्वल टू B, E8 इज इक्वल टू N, है ना। तो जो पीस हमने जिंदा किया है उसी का एब्रीवेशन हम यहाँ पर लिखते हैं। तो ये हो गया पॉन प्रमोशन। देन नेक्स्ट वी हैव गेम ओवर। व्हेन अ गेम इज ओवर वी हैव टू राइट द रिजल्ट आल्सो, है ना। तो रिजल्ट के लिए स्पेशल नोटेशन होते हैं, वी हैव स्पेशल नोटेशन जब गेम ओवर हो जाता है। इफ़ वाइट विन्स, अगर वाइट ने विन किया है, वाइट जीतता है, तो उसको हम 1-0 से डिनोट करते हैं। इफ़ ब्लैक विन्स, वो हो जाता है 0-1, मतलब 1 फॉर वाइट और 0 फॉर ब्लैक। अगर ड्रॉ है, गेम अगर ड्रॉ होता है तो 1/2-1/2, इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये जो नोटेशंस है ये है आपका गेम ओवर होने के बाद रिजल्ट बताने के लिए या फिर ड्रॉ बताने के लिए। ठीक है, तो ये हो गया एक और नोटेशन। कुछ स्पेसिफिक सिंबल्स होते हैं जिसको हम रनिंग गेम में बता सकते हैं या फिर किसी गेम का क्विक इवैल्यूएशन हम करते हैं तो कौन से पोजीशन में है, कौन सा प्लेयर कौन से पोजीशन में है, वाइट का क्या कंडीशन है, ब्लैक का क्या कंडीशन है किसी गेम के अंदर, तो उसके लिए हम ये स्पेशल कुछ नोटेशंस यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट आप देखिए इक्वल टू का जो साइन है इसका मतलब होता है कि दोनों प्लेयर्स का जो पोजीशन है वो इक्वल है, कोई भी आगे पीछे नहीं है। देन
प्लस इक्वल टू का साइन होता है, इसका मतलब जो वाइट है वो स्लाइटली आगे चल रहा है, इट इज़ बेटर, ठीक है। देन इक्वल टू प्लस होगा तो ब्लैक इज स्लाइटली बेटर, मतलब ब्लैक अच्छे से खेल रहा है। अगर हम ये साइन देखते हैं प्लस माइनस एक साथ, तो वाइट विनिंग, और माइनस प्लस अगर हम देखते हैं तो ब्लैक इज विनिंग। तो ये कुछ नोटेशंस हैं जिनको हम यूज़ करते हैं जब हम किसी गेम को इवैल्यूएट करते हैं। अब हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मूव्स के। फर्स्ट है E4, यानी कि पॉन मूव्स टू E4 स्क्वायर, NF3, N फॉर नाइट, नाइट मूव्स टू F3 स्क्वायर। यहाँ पर डॉट 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 लिखा हुआ है और उसके बाद NF6 लिखा है, मतलब नाइट मूव्स टू F6, और ये ब्लैक का मूव है। D4 का मतलब है पॉन मूव्स टू D4 स्क्वायर, E5 का मतलब है पॉन मूव्स टू E5 स्क्वायर। तो इस तरीके से हम सारे जो चेस नोटेशंस हैं उनको लिखते हैं। अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक छोटा सा गेम है 4 मूव चेकमेट। इसमें 4 मूव्स में चेकमेट होता है, तो इसको हम कहते हैं स्कॉलर्स मेट, ठीक है। तो जब हम लिखते हैं नोटेशंस को, तो दोनों जो नोटेशंस है ब्लैक के और वाइट के हम लिखते हैं। तो ये है फर्स्ट मूव, फर्स्ट में हमने लिखा है वाइट का, ये वाइट के मूव्स हैं सारे स्टार्टिंग में लिखे हुए, और जो बाद में जो लिखे हैं वो है ब्लैक के मूव्स, इस तरफ जो लिखे हैं वो ब्लैक के मूव्स हैं। तो इनको लिखते वक्त हमें याद रखना है कि वाइट का मूव पहले लिखना है, फिर ब्लैक का मूव लिखना है। जब हम पढ़ते हैं तो भी याद रखना है कि पहले जो लिखा है वो मूव वाइट का है और नंबर 2 पे जो लिखा है वो ब्लैक का मूव होता है, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट मूव में आप देखेंगे कि वाइट ने E4 पे चलाया पॉन और ब्लैक ने चलाया E5 पर। सेकेंड मूव जो वाइट का है उसने क्वीन चलाई H5 पर और ब्लैक ने चलाया नाइट C6 पर। थर्ड मूव पे बिशप जो है वो चलाए C4 पे और ये वाइट का, और ब्लैक ने चलाया नाइट अपना F6 पर। फिर फोर्थ जो मूव है इसमें ये वाइट का मूव है, क्वीन चलाया इसने, कैप्चर किया F7 पे, F7 पे जो पीस था उसको कैप्चर करके उसने किंग को चेकमेट किया। तो ये एक छोटा सा गेम है जो आप अपने बोर्ड पे खेल के देख सकते हो, और इस तरह से चेस नोटेशन भी आप लिखकर देख सकते हो। तो चलिए अब हम खेलते हैं एक गेम। ये हमारा फर्स्ट गेम है। इस गेम में ब्लैक ने पॉन से ज्यादा मूव्स किए हैं और दूसरे पीसेस को खेलने का चांस नहीं दिया, मूव नहीं किया उनको। तो देखते हैं कैसे व्हाइट ने ब्लैक को केवल 7 मूव्स में चेकमेट कर दिया। तो आपको केयरफुली वॉच करना है कि किस तरह से मूव्स हो रहे हैं। ओके, तो जैसा कि हमने पहले देखा कि बोर्ड चेक करना है आपको सबसे पहले, तो है ना, ब्लैक क्वीन ब्लैक पे और व्हाइट क्वीन व्हाइट पे। ये अभी तक आपने सीख लिया है, दोनों रुक्स कॉर्नर्स पे ब्लैक एंड व्हाइट। उसके बाद आते हैं आपके नाइट्स, फिर बिशप और फिर किंग एंड क्वीन, और आगे की तरफ आते हैं आपके पॉन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका बोर्ड तैयार। चलिए हम खेलते हैं एक गेम। तो हमेशा ऑलवेज वी स्टार्ट विद द व्हाइट, है ना। तो व्हाइट का जो फर्स्ट मूव है वो है E4, यानी कि E4। जैसा कि मैंने आपको बताया कि पॉन के लिए हम कोई भी एब्रिवेशन यूज नहीं करते, लेटर यूज नहीं करते, तो उसको सीधे हम E4 पे रखेंगे जो उसका एड्रेस है घर का, ठीक है। ब्लैक ने चलाया E5, यानी कि पॉन चला E5, सिर्फ E5 है मतलब पॉन चला है। देन व्हाइट ने चला NF3, नाइट ने मूव किया F3 पे, ठीक है। और ब्लैक का जो सेकंड मूव है वो है D6 का मतलब है पॉन का मूव, ठीक है। ये आया D6 पर। देन व्हाइट का मूव है BC4, यानी कि बिशप जो है वो चला आपका C4 पे, यहां से C4 व्हाइट बिशप। नेक्स्ट ब्लैक का जो मूव है वो है BG4, यानी कि बिशप आएगा G4 पे, ठीक है। देन व्हाइट का मूव है NC3, नाइट चलेगा C3 पर। देन ब्लैक का मूव है G6 लेटर नहीं है कोई भी, यानी कि पॉन का मूव है, G7 से G6 पर आया ब्लैक का पॉन। देन व्हाइट का जो मूव है वो है NXE5, N मीन्स नाइट, नाइट ने कैप्चर किया, X का मतलब कैप्चर करना, E5 पे, जो पॉन है वो इस वाले नाइट ने कैप्चर किया, ये वहां तक नहीं जा सकता,
ठीक है, तो इस वाले नाइट ने E5 पे जो पॉन था उसको कैप्चर किया, NXE5। नेक्स्ट जो ब्लैक का मूव है वो है BXD1। बी का मतलब है बिशप, यानी कि ये बिशप इसने कैप्चर किया D1 पे। D1 पे कौन सा पीस है यहाँ पर? यस, क्वीन। तो D1 पे क्वीन जो है उसको कैप्चर किया ब्लैक बिशप ने। नेक्स्ट मूव है व्हाइट का BXF7 प्लस। BX मतलब इसने कैप्चर किया है F7 पे जो पॉन है उसको कैप्चर किया, और यहां से उसने प्लस लिखा है, यानी कि F7 से उसने किंग को चेक दिया। अब किंग को चेक दिया मतलब किंग को यहाँ पर या तो हटाना पड़ेगा या तो वो किंग इस बिशप को कैप्चर कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये किंग इसको कैप्चर करता है तो ये जो व्हाइट नाइट है ये इसको मार देगा, इसलिए वो कैप्चर नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसके बाद जो ब्लैक का मूव होगा वो सिर्फ यहां पर होगा E7 पर। क्यों? क्योंकि अगर वो यहाँ इसको मारता है तो ये व्हाइट नाइट यहाँ बैठा है, अगर वो यहाँ भी आता है यहाँ से, है ना, E8 से D7 पर भी आता है तो भी ये नाइट उसको मार देगा। ठीक है, तो इसलिए इसको सिर्फ एक ही प्लेस खाली है जहां पर वो मूव कर सकता है, वो है E7। ठीक है, अब E7 ये मूव हो गया ब्लैक का। अब जो व्हाइट का लास्ट मूव है, चेकमेट वाला मूव है, वो है ND5 चेकमेट, यानी कि हैश, ND5 हैश। N का मतलब है नाइट, नाइट चलेगा D5 पर। कौन सा? ये वाला नाइट चलेगा D5 पर, और हैश मतलब चेकमेट। अब चेकमेट कहां पर है आपको यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये जो किंग है ये ना तो अगली मूव में ये ना तो पीछे जा सकता है, क्योंकि कैमल जो है यहाँ पर जो ऊंट है यानी कि बिशप है वो यहाँ बैठा है। अगर वो यहाँ आता है तो ये वाला जो नाइट है उसको मार देगा, अगर वो इसको मार के यहाँ आता है तो ये वाला नाइट उसको मार देगा, अगर वो E7 पे भी रहता है, यहाँ पर भी रहता है, तो ये वाला नाइट उसको मार देगा। तो ये यहाँ पर भी नहीं आ सकता, यहाँ पर ये जो बिशप है ये उसको मार देगा। तो यहाँ पर इस किंग की ऐसी पोजीशन बनी है कि वो कहीं से भी एस्केप नहीं हो सकता। ठीक है, और इसी को हम बोलते हैं चेकमेट करना। तो यहाँ पर ये जो गेम है इट इज वन बाय दिस व्हाइट। तो व्हाइट ने 7 मूव्स में ब्लैक को चेकमेट किया। ठीक है, तो लास्ट वाला जो मूव था वो था ND5 हैश। हैश का मतलब है चेकमेट। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट गेम। अब हम देखते हैं एक फास्टेस्ट चेकमेट इन जस्ट 2 मूव्स। 2 मूव्स में चेकमेट करना, ये फास्टेस्ट चेकमेट होता है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट जो मूव होगा वो होगा व्हाइट का एज यूजुअल। तो व्हाइट ने मूव किया F3 पे, व्हाइट ने मूव किया F3 पे। देन ब्लैक का मूव है E5, ब्लैक ने मूव किया E5 पे। ये पॉन के मूव्स हैं, आपको अभी तक समझ में आ गया होगा, कोई लेटर नहीं है स्टार्टिंग में, इसका मतलब पॉन का मूव होता है। देन व्हाइट का मूव है G4 पे, व्हाइट का मूव G4 पे, ये वाला। ठीक है, कोई एब्रिवेशन नहीं है, कोई लेटर नहीं है। G4 मीन जस्ट मूव दिस मूव ऑफ पॉन। ठीक है, देन ब्लैक का जो मूव होगा यहां से वो है QH4 हैश, QH4 हैश। H4 पे आया क्वीन, और हैश का मतलब है चेकमेट। अब ये चेकमेट कैसे हुआ? आप इस क्वीन किंग को देखिए, व्हाइट किंग को, इस क्वीन ने इस किंग को चेक दिया और मेट भी किया। क्यों? क्योंकि इस क्वीन को यहाँ से एस्केप होने के लिए कोई भी जगह नहीं है। हमें पता है कि ये एक स्क्वायर ही चल सकता है सब तरफ, तो अगर ये यहाँ मूव करता है तो भी वो क्वीन से मारा जाएगा, है ना। तो इस तरह से हमने ये गेम देखा, ये गेम जीता गया है ब्लैक के थ्रू, है ना, ब्लैक ने इस गेम को जीता है। तो ये जो मूव है QH4 हैश, ये सिर्फ सेकेंड मूव था ब्लैक का, और सिर्फ 2 मूव्स में ये गेम ओवर हो गया। ठीक है, चलिए एक और गेम हम खेलते हैं। इस गेम में हम देखेंगे कि कास्टलिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। कास्टलिंग जो हम किंग और
रुक के बीच में करते हैं वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। ये है क्वीन साइड और ये है किंग साइड, ठीक है। और हम ये भी देखेंगे कि किंग को सेंटर में ओपन करना कितना रिस्की होता है गेम के अंदर, ठीक है। तो एज यूजुअल वी विल स्टार्ट विथ व्हाइट मूव्स। व्हाइट का जो फर्स्ट मूव होगा पॉन का, उससे हम स्टार्ट करेंगे। जरूरी नहीं कि पॉन का ही मूव हो, तो व्हाइट का कोई भी मूव हो सकता है। तो इस गेम में फर्स्ट E4 चलाया व्हाइट ने, देन C6 चलाया ब्लैक ने, D4 चलाया अगेन व्हाइट ने, और D5 चलाया ब्लैक ने। ये तो हो गए पॉन के दो दो मूव्स। थर्ड मूव जो है व्हाइट का वो है NC3, यानी कि नाइट चला C3 पे, और जो ब्लैक का मूव है वो DX E4। DX E4 का मतलब है जो E4 का पॉन है उसको D फाइल पे जो पॉन था उसने कैप्चर कर लिया, ठीक है। तो ये हो गया पॉन कैप्चर DX E4। देन व्हाइट का जो मूव है NX E4। N यानी कि नाइट, नाइट ने X यानी कि कैप्चर किया किसको, E4 के जो पॉन है उसको नाइट ने कैप्चर किया, NX E4। देन ब्लैक का जो मूव है वो NF6, नाइट F6 पे आया। देन नेक्स्ट मूव है व्हाइट का QD3, क्वीन, क्वीन जो है वो D3 पे आया यहाँ पर QD3। देन ब्लैक का मूव है E5, E5 पे कौन आएगा, कौन आएगा E5 पे, यस पॉन आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई लेटर नहीं है तो ये पॉन का मूव है, ठीक है। देन व्हाइट का मूव है DXE5, डी फाइल पे जो पॉन है उसने कैप्चर किया E5 को, E5 पे जो पॉन था उसको कैप्चर किया। देन ब्लैक का मूव है QA5 प्लस, Q यानी कि क्वीन, क्वीन आएगा A5 पे, और प्लस का साइन है मतलब वो क्या है, उसने किंग को क्या किया, चेक दिया, है ना, किंग को यहाँ पर चेक दिया। QA5 प्लस, Q जो है वो A5 पे आया, प्लस का साइन है मतलब वो किंग को उसने चेक दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट मूव है व्हाइट का, व्हाइट ने BD2 चलाया, BD2 यानी कि बिशप D2 पे आया। ये जो व्हाइट बिशप है ये D2 पे आया, तो उसने चेक को हटा दिया, है ना। अब ये किंग सेफ है। अब जो ब्लैक है उसका मूव है QXE5। अब E5 पे क्या है, पॉन, तो इस Q ने E5 पे जो पॉन था उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है। ये हो गया ब्लैक का मूव। अब व्हाइट के पास यहाँ पर चांस है कास्लिंग करने का। ये देखिए यहाँ पर कोई भी पीस नहीं है तो इजीली ये कास्लिंग हो सकता है। तो इसके लिए क्या करना है, हमें इस किंग को यहाँ पर 2 स्क्वायर चलाना है और रुक को यहाँ पर 3 स्क्वायर चलाना है, ठीक है। तो हमारा जो किंग है वो सेफ हो गया। गॉट इट, समझ में आया कास्लिंग, हमने यहाँ पर इसको चलाया। तो आपने यहाँ पर देखा कि व्हाइट ने अपने किंग को सेव कर लिया क्वीन साइड कास्लिंग करके 8th मूव में, ये था 8th मूव, ठीक है। अब ब्लैक का मूव है NXE4, नाइट का मूव है, ये N है मतलब नाइट का मूव है, इसने E4 पे कैप्चर किया, E4 को कैप्चर किया यानी कि ये जो नाइट है इसको कैप्चर किया NXE4। देन 9th मूव जो है व्हाइट का वो है QD8 प्लस, जो क्वीन है वो D8 पे जाएगा और किंग को चेक देगा, प्लस का साइन है इसलिए चेक। देन जो ब्लैक का मूव है वो है KXD8, K मीन्स किंग, X मीन्स कैप्चर किया D8 को, D8 को कैप्चर किया यानी कि क्वीन को मार दिया किंग ने, ओके। तो ये हो गया ब्लैक का मूव। अब जो 10th मूव है व्हाइट का वो है BG5 प्लस, बिशप जो है वो G5 पे चलेगा और किंग को यहाँ पे चेक दिया, ठीक है। किंग को चेक देने के बाद यहाँ पर ब्लैक का मूव होगा KE8, के यानी कि किंग वो आएगा E8 पर, यहां से यहाँ, क्योंकि यहाँ उसको चेक मिल रहा था, ठीक है। तो किंग ने मूव किया D8 से E8 पर। देन जो विनिंग मूव है
वाइट का वो है RD8 हैश। R यानी कि रुक, ये जाएगा D8 पे, और चेकमेट यानी कि हैश RD8 हैश। अब ये चेक दिया है किंग को। अगर किंग रुक को मारता है तो यहां से बिशप उसको मार देगा, है ना। अगर किंग यहाँ आता है तो भी वो बिशप से मार खाएगा, और अगर वो यहाँ आता है तो रुक उसको मार देगा। इसका मतलब है इस किंग के पास एस्केप होने के लिए अब कोई भी जगह नहीं है, तो इसको हम कहते हैं चेकमेट। ठीक है, तो अभी आपने देखा कि किस तरह से व्हाइट ने अपने किंग को कास्लिंग करके यहाँ पे सेव कर लिया, और ब्लैक ने अपने किंग को एक्सपोज करके उसको सेंटर में ओपन करके रिस्क लिया और अपना गेम जो है वो गवा बैठा। ठीक है, तो इस तरह से हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगाकर, और हमने जो अभी तक सीखा है ना, कैसे बोर्ड पे चलाना है, कैसे ये सारे पीसेस मूव करते हैं, और थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस से ही आएगा। तो आप डेली अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ गेम खेलिए, नोटेशंस लिखने की प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास कोई चेस से रिलेटेड बुक है, या अगर आप गूगल पे कुछ सर्च करते हो गेम्स के नोटेशन, तो वो नोटेशंस देख के अपने आप को आप सिखाने की कोशिश करना है। ठीक है, तो आपको पता चलेगा कि चेस बोर्ड पे एक्चुअली हम कैसे खेलते हैं। तो बच्चों, आज आपने सीखे 3 गेम और चेस नोटेशंस। चेस नोटेशंस यानी कि मूव्स को कैसे रिकॉर्ड करना है, कैसे डिस्क्राइब करना है, और कैसे लिखना और पढ़ना है। ठीक है, तो इन सब की आपको प्रैक्टिस करना है, तभी आप चेस खेल सकते हो। डेली अपने पेरेंट्स के साथ या अपने फ्रेंड्स के साथ प्रैक्टिस कीजिए। अगर आपके पास कोई अच्छी सी बुक है तो उसमें से चेस नोटेशन को पढ़ना और उसको उसके अकॉर्डिंग चेस बोर्ड पर मूव्स को चलाना आप सीखिए। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको चेस में एक्सेलेंस नहीं मिलेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्शन की तरफ आप अपने आप चलते रहेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम और कुछ गेम्स देखेंगे और कुछ स्ट्रेटेजीज जो अभी तक हमने नहीं सीखी है। पिछली जो स्ट्रेटेजीज है उन सबको आपको, जैसे कि ओपनिंग स्ट्रेटेजीज है, कुछ विनिंग स्ट्रेटेजीज है, उन सबको आपको प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो हम जल्दी ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।